दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज कुछ लेटेस्ट जानकारी हैं जहां कुछ कंपनियों द्वारा भुगतान को लेकर के और जिनकी संपत्तियां प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई थी, जिनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति अटैच करने के बाद में कुर्की के बाद में जो है सेल आउट करके सेबी जैसी सरकार की एजेंसी के पास पैसा भी आ गया था, लेकिन जब पैसा रिलीज करने का मामला आता है तो सभी हाथ खड़े कर देते हैं। खैर, ये तो वक्त और समय बताएगा। पैसा तो एक एक निवेशक का देना ही पड़ेगा, और नहीं इस बार चाहे सेबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जो पैसा आम नागरिक का है, पीड़ित जमाकर्ताओं का है, अगर समय से रिलीज नहीं करेंगे तो फिर हमारे देश में कानून व्यवस्था है। अगर हमारी भाषा, संगठन की भाषा, पीड़ित जमाकर्ताओं की भाषा अगर इन एजेंसियों को समझ में नहीं आती है तो फिर न्यायालय की भाषा इनकी समझ में आ जाएगी, और अति शीघ्र ही लीगल प्रोसेस में जो हमने कार्रवाई शुरू की है, कई ऐसे सक्षम अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, जिसके वजह से पीड़ित जमाकर्ता अपने 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 भुगतान के लिए दर दर भटक रहा है। तो अब वो ज़्यादा इंतज़ार अब हम लोग नहीं करेंगे। लीगल प्रोसेस के साथ साथ मार्च में एक बड़ा आंदोलन, और बड़ा आंदोलन वो संपूर्ण भारत में होगा, और ऐसा होगा कि सरकार की चूड़ें हिल जाएंगी, और सरकार को चाहे क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए, चाहे जो भी करे, कॉर्पस फंड बनाए या रिजर्व फंड बनाए, जो भी बनाना हो बनाए, और बनाने के बाद इन पीड़ित जमाकर्ता को भुगतान सुनिश्चित करे। वही दोस्तों, देखा जाए कि मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ, और तरह तरह के यूट्यूबर अपने हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं, बना करके छोड़ देते हैं। जैसे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे आइडियो और वीडियो आ रहे हैं। जनवरी की बात की जा रही है कि जनवरी में 25 जनवरी के बाद में भुगतान शुरू होगा, ऐसा। लेकिन दोस्तों, हम जो 25 जनवरी की बात करते हैं वो लीगल प्रोसेस की बात करते हैं। अगर 25 जनवरी में जो सेंट्रल रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट जबलपुर हो या ग्वालियर को सौंपेगा, तो 25 जनवरी को सौंपेगा तो उसी दिन तो नहीं क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिर उसकी नकल निकलाई जाएगी 1-2 दिन में, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई है। उसी के आधार से हम लीगल प्रोसेस में निवेशकों के भुगतान के दावे करवाएंगे, चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 हो, जिसमें रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दोनों प्रकार की स्कीम के लिए उसमें प्रावधान है। मैंने कल आपको एक्ट और धारा बताया था। इस एक्ट के तहत ऐसे इस अनरेगुलेटेड का होगा, और इस एक्ट के तहत, मतलब इस धारा के तहत रेगुलेटेड का होगा। और दूसरी चीज कि अगर रेगुलेटेड है, हमारे पास ऑप्शन 2 हैं कि हम सीआरसी में भी अपने भुगतान का दावा फॉर्म 6 के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि उसके तहत लोगों का भुगतान भी हुआ है, और इसका गठन जो है, मतलब इस चीज़ का गठन जो हुआ है या इसकी तैयारी जो की गई है, इसके माध्यम से जो भुगतान हुआ वो सन 2002 से चल रहा है सीआरसी के माध्यम से। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो हम अपील के लिए हमारे लिए बना है वो सन 2024 में लोकपाल का गठन किया गया है। ये रिजर्व फंड से भी निवेशकों का भुगतान होगा। तो जो अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 25 जनवरी से या जो भी शुरू होती है, तो वो अपने हिसाब से भुगतान करेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि शुरू हो जाए, लोगों का भुगतान शुरू हो जाए। नहीं तो मैं लीगल प्रोसेस की ही बात करूँगा, जिस तरह से अन्य कंपनी, अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान हुआ है या हो रहा है। फिर 2 कानून हैं, इन दोनों कानून के तहत, कानून तो बहुत सारे, मकर जाल है कानूनों का भुगतान के लिए। जैसे पहले भी बहुत सारे, सबसे पुराना कानून है चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978, पीआईडी एक्ट भी है,
पीएमएलए एक्ट है आपका, ईडी वाला भी एक है भुगतान के लिए, और वर्ष 2019 भी है। तो इस तरह से देखा जाए बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन हम दो का इसलिए फोकस करते हैं। एक केंद्रीय कानून वर्ष 2019, यानी एक टाइम बाउंड में निवेशकों का भुगतान होता है 180 कार्य दिवस। 180 कार्य दिवस का मतलब होता है वर्किंग डे, छुट्टियां काट करके जिस दिन वर्क होता है उस हिसाब से 180 कार्य दिवस की बात करते हैं। वहीं सीआरसी में भी लगभग 6 महीने का ही, अपील के बाद में जो होता है वो 6 महीने का टाइम होता है आपके भुगतान को लेकर के। वहाँ मूलधन और यहाँ 2 से 3 गुना वर्ष एक्ट में प्रावधान है। ये कानून सरकार के बनाए हुए हैं, हमारे नहीं हैं। पार्लियामेंट बाकायदा, मैंने वर्ष एक्ट के विषय में बताया भी है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अध्यादेश लाया गया था। हमारी पार्लियामेंट से यही एक ऐसा कानून था जो ध्वनिमति के साथ सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था और संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। और इस कानून में एक टाइम बाउंड दिया गया है। उस टाइम बाउंड में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान राज्य की सरकार जो सक्षम अधिकारी नियुक्त करती है उसके माध्यम से 2 से 3 गुना होगा। इस कानून में ऐसा लिखा हुआ है और इसी के तहत हम मांग भी करते हैं। और संपूर्ण भारत में कुछ और भी संगठन हैं जो इस कानून के तहत पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान की मांग करते हैं। लेकिन जनवरी में स्थिति जो अभिकर्ता और निवेशक के बीच में जो बन रही, जो दिख रही है, जो स्थितियां, ये अच्छी नहीं है। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा सबसे कि आप लोग पेशेंस और धैर्य बना रखें, क्योंकि विकल्प अगर सोसाइटी शुरू होती है तो वो अपने ढंग से करेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, अगर सोसाइटी किसी कारण, अभी क्योंकि जांच ही चल रही, डबल एसआईटी की जांच चल रही, ईडी भी जांच कर रही है, और जांच में ये टाइम मांग सकते कि अभी पर्याप्त टाइम नहीं, हमें और टाइम चाहिए जांच के लिए, तो टाइम भी लग सकता है। लेकिन टाइम लगे हमें मतलब नहीं, हमें तो केवल सीआरसी की वो रिपोर्ट से मतलब है जो कि हाई कोर्ट में वो याचिका में जवाब देंगे। और जवाब के बाद में सन 2025 में ही 25 जनवरी सन 2025 में हम भुगतान के दावे दोनों कानून के तहत निवेशकों के भुगतान के दावे शुरू करवा देंगे। और शुरू करवाएंगे तो विधि सम्मत तरीके, लीगल तरीके से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसके लिए हमारा संगठन लगातार, चाहे वो सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त हों या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हों, आंदोलन के माध्यम से भी, ज्ञापन के माध्यम से भी और लीगल प्रोसेस में भी लगातार निवेशकों के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहा है। और आप लोगों का साथ मिला तो मार्च में एक बड़ा ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार आप सबके भुगतान के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग एकजुटता जैसे अभी तक बना रखे हैं वैसे बना रखें। आज कई जगह से कई खबरें आई, नोटिसें जो भेजी गई वो भी, कहीं कहीं पर जबरन धन वसूली की गई, वो भी बाकायदा लिखा पढ़ी में वो भी कागज आए। बहुत सारे ऐसे ऑडियो भी रिकॉर्डिंग भेजी गई कि किस तरह से कुछ लोगों द्वारा और पुलिस कर्मचारियों द्वारा अनर्गल तरीके से, अनैतिक तरीके से जबरन धन वसूली की जा रही है। और ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। और जो विधि सम्मत तरीका है उसी के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान होगा। और भुगतान के लिए हमारा संगठन हर पीड़ित जमाकर्ता के साथ खड़ा रहेगा और भुगतान के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लीगल तरीके से करेगा और आप सबका भुगतान भी सुनिश्चित कराएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।